अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीजन गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला जलसा की इजाज़त अभी तक नहीं मिली, राना सनाउल्लाह की सरबराही में मशावरती अजलास जारी। गुजरांवाला नून लीगी क़यादत की जलसा की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात, अभी तक जलसा की इजाज़त नहीं दी गई। साबक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, हमने वाज़ेह कर दिया है कि जलसा तो होना ही है। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी के लिए बेहतर है जनाज स्टेडियम में जलसा हो। इंतजामिया की सवाबदीद है, वो पुरअमन जलसा चाहते हैं या सड़क पर एहतजाजी रैली। तारीख का सबसे बड़ा जलसा 16 अक्टूबर को होगा। इजाजत ना मिली तो जलसा जीटी रोड पर होगा। गुजरांवाला में राना सनाउल्लाह की सरबराही में 16 अक्टूबर के हवाले से जलसा के लिए मशावरती इजलास जारी है, जिसमें डिवीजन भर के मुस्लिम लीगी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर में शादी हाल के लिए नई हदायत जारी। शादी हाल में तकरीब का दुरानिया 2 घंटे होगा। रात 10 बजे तक तकरीबात की इजाज़त होगी। इनडोर तकरीबात के लिए 300 जबकि आउटडोर तकरीबात के लिए 500 अफराद की इजाज़त होगी। खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना और हाल सील कर दिया जाएगा। गुजरांवाला सरफराज फल्की सीपीओ गुजरांवाला तैनात, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। याद रहे कि बेशतर राय बाबर सईद को इस सीट से ट्रांसफर कर दिया गया था। दस्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और समरिया रोड के अंजमन ताजरान के सदर मोहम्मद नईम एजाज मुगल, जो कई दिन अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद वफात पा गए, जिनको सैकड़ों सियासी, समाजी, दीनी और सहाफती हलकों की मौजूदगी में समरिया रोड शहीदांवाला कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सियालकोट कचहरी में अंधाधुंध फायरिंग के नतीजा में एक शख्स हलाक जबकि इसका साथी भी शदीद जख्मी। फायरिंग से 2 राहगीर भी जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक सियालकोट में फायरिंग का वाकया थाना सिविल लाइन की हदूद कचहरी चौक में पेश आया कि जब ख्वाजा ताहिर और अदनान सियालकोट कचहरी में कत्ल के मुकदमा में पेशी पर आए हुए थे कि मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में 2 दोस्तों में से अदनान के सर में गोली लगने से मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि इसका दूसरा साथी सीने में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गया। शदीद फायरिंग की जद में आकर मुरादपुर और बर्थ के रहायशी 2 राहगीर मोहम्मद अफजल और मोहम्मद अनवर भी जख्मी हो गए। वाक़े की इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 और SHO थाना सिविल लाइन समेत SHO थाना कोतवाली मियां रजाक समेत दीगर थानों की बड़ी नफरी मौका पर पहुंच गई, जबकि हलाक होने वाले अदनान को पोस्टमार्टम के लिए और जख्मियों की तिब्बी इमदाद के लिए गवर्नमेंट अलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि सियालकोट कचहरी में जांबाक होने वाले अदनान और जख्मी होने वाले ख्वाजा ताहिर ने 2010 में निजी टीवी चैनल और निजी अखबार के ब्यूरो चीफ मेहर अकमल को इसके दफ्तर इमाम साहिब में अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया था। मार्की में आग लगने से 7 अफराद झुलस गए। हमारे नुमाइंदे फजल इलाही कोटली बाबा के मुताबिक तहसील पसरूर के इलाका कोटली बाबा में वाकया चिराग मार्की के किचन में गैस लीकेज के बायस आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में खाना पकाने वाले 7 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल दस्का मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 3 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बायस इन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। आग से झुलसने वाले अफराद में नदीम, बलाल, सद्दाम, दानिश, मेहरान असलम और अदील शामिल हैं। आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें रेस्क्यू 1112 की 3 गाड़ियों ने और रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। गुजरांवाला लेडी सब इंस्पेक्टर से डाकू पर्स छीनकर फरार, वाकया की सीसीटीवी फुटेज सिटी 2 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजम को लेडी सब इंस्पेक्टर से बैग छीनते देखा जा सकता है। वाकया थाना सिविल लाइन के इलाका में पेश आया। लेडी सब इंस्पेक्टर सिदरा ड्यूटी के बाद घर जा रही थी। थाना सिविल लाइन पुलिस ने वाकया की तहकीकात का आगाज कर दिया है। दस्का पुलिस के साथ मुजाहमत करने और वर्दी फाड़ने पर बाप बेटे समेत 27 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस को वायरलेस पर कॉल मसूल हुई कि नवाही गांव वडाला संधुआ में हनीफ ग्रुप और रेहान गुज्जर ग्रुप आपस में झगड़ रहे हैं। पुलिस मौका पर पहुंची तो मुलजमान हनीफ और इसके बेटे शान वगैरह 27 कस ने पुलिस को रोक लिया और पुलिस के साथ मुजाहमत करते हुए इनकी वर्दी फाड़ दी और गालियां दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का नहर BRB छांगी सैफन से नामलूम शख्स की लाश बरामद। गुज़श्ता रोज मियां वाली बंगला नहर BRB छांगी सैफन में एक शख्स की लाश
तैरती हुई आई, जिसको देखकर गांव के लोगों ने रेस्क्यू 1112 को इतला दी, जिन्होंने मौका पर पहुंचकर लाश को नहर से निकालकर मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। ताहाल लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। डस्का 5 मुलजमान ने 16 साल लड़की को अगवा कर लिया। नवाही गांव जारावाला का मोहम्मद रियाज अपने अहले खाना के हमरा घर में सोया हुआ था कि रात को इसकी आंख खुली तो इसकी 16 साल बेटी गायब थी। इसने तलाश शुरू कर दी, जिस पर गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी बेटी को मुलजमान अंसर, शमशाद अहमद और 2 नामालूम मुलजमान अगवा करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट रहीमपुर खिचियां सैयदपुर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों के तसादम के नतीजा में 35 साल अब्दुल्ला वल्द नूर मोहम्मद जख्मी हो गया। कुलवा रोड कपूर वाली स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल और रिक्शा के तसादम के नतीजा में 45 साल खालदा मौका पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि 15 साल नवीद और 50 साल असमत बीबी जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कश्मीर रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली के तसादम के नतीजा में मियाँ बीवी फरत और शनाज जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद रेस्क्यू 1112 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हाफसाबाद के कस्बा सुखेगी में नामालूम मुलजमान ने खतून को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजमान इसकी लाश को पुल गराट के करीब नहर रखबराज से मुल्हका झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। झाड़ियों में पड़ी लाश को देखकर देहातियों ने पुलिस को इतला की तो पुलिस ने खतून की लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की तफ्तीश जारी है। ताहाल मकूला की शिनाख्त ना हो सकी। डस्का 2 मुसल्लह डाकुओं ने नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल छीन ली, जबकि जरी फार्म से टीवी, बीज और दीगर सामान चोरी। लद्दे का इमरान अपनी मोटरसाइकिल पर सब्जी मंडी आ रहा था। जब वो सब्जी मंडी के करीब पहुंचा तो इसको नाका लगाए खड़े 3 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी 8,000 रुपये, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल छीनकर मौका से फरार हो गए, जबकि कंडन सियान के अरफान के जरी फार्म से नामालूम चोर टीवी, बीज और दीगर सामान चोरी करके ले गए। पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। गुजरांवाला पुलिस कांस्टेबल SS ऑपरेशनल हाउस गार्ड ड्यूटी पर तैनात था कि अचानक इसकी अपनी गन से गोली चली, जो इसके सर पर लगने से जाँ बहक हो गया। डस्का मोटरसाइकिलों को जाली नंबर प्लेट लगाने पर 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक इंचार्ज अपनी टीम के हमरा सर्कुलर रोड CO की और तलिकरी शरीफ में नाका लगाए खड़ा था कि इसी दौरान मुलजमान उस्मान अली, हमाद और मोहम्मद अवैस अपनी अपनी मोटरसाइकिलें लेकर आए, जिन्हें ट्रैफिक इंचार्ज ने रोककर चेक किया तो इसकी मोटरसाइकिल पर लगी नंबर प्लेटें जाली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डस्का इलेक्शन में वोट ना देने पर 6 मुलजमान का बाप और बेटे पर तशद्दुद। मोहम्मद तारक अपने बेटे के हमरा कचहरी से बाहर निकला तो इसी दौरान इनको मुलजमान अली रजा, जावेद, सहेल, बूटा, हमजा और उमर ने रोक लिया और दोनों बाप और बेटे को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। वजह अनादिया बताई जाती है कि उन्होंने इलेक्शन में वोट मुलजमान के कहने पर नहीं दिए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाला मूसा हमारे नुमाइंदा मुमताज़ अली के मुताबिक DSP सिटी गुजरात और PRO असद की अवाम के मसाइल को हल करवाने के लिए इनसे करीबी राब्ते रखना इनकी तलीम और तजर्बे का मुंह बोलता सबूत हैं। बाकी किसी अदारे में सब कुछ दुरुस्त नहीं हो सकता। अवाम अपने मसाइल को अफसरान बाला तक ले जाने में ऐसे राब्तों से फ़ायदा उठाए। लाला मूसा में रोड एक्सीडेंट में 1 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे मुमताज़ अली के मुताबिक कोटला बजाड़ के करीब मोटरसाइकिल तसादम मोहम्मद खान मौका पर जाँ बहक, जबकि 2 शदीद जख्मी, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा ज़रायत तोसी सियालकोट के ज़ेर एहतमाम अनवार क्लब एडिटोरियम में कौमी मनसूबा बराए दान के तहत मेगा फार्म्स डे पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जबकि सेमिनार में ज़िला भर से काश्तकारों ने भरपूर शिरकत की। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़िशान जवेद ने कहा है कि मुल्क की 70% से ज़ायद आबादी ज़राअत के पेशा से वाबस्ता है, जिससे न सिर्फ मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ ज़री अजनास को बैरून मुल्क बरामद करके मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, जबकि ज़राअत के शोबा को जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा और हुकूमत ने ज़राअत की तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली के लिए अरबों रुपए प्रोग्राम का आगाज़ किया है।
وزیر آباد میں چہلم امام حسین کے سلسلہ میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی اللہ والا چوک وزیر آباد سے شروع ہو کر 3.5 کلومیٹر کا روٹ طے کر کے وزیر آباد بائی پاس مولانا ظفر علی خان چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کا انعقاد شیعہ علماء کونسل مجلس وحدت المسلمین، شیعہ سنی اتحاد بین المسلمین کمیٹی اور انجمن افکار حسینی کے زیر اہتمام کیا گیا تھا، جسے سفر عشق امام حسین کا نام دیا گیا۔ تحصیل بار سے 8000 کے قریب عزاداروں، امام حسین، مرد و خواتین، بچوں، بوڑھوں نے ریلی میں شرکت کی اور نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے چہلم پر یزیدیت کے خلاف احتجاج کیا۔ شرکا ریلی نے شہر کی فضا کو درود و سلام کے نعروں سے معطر کر دیا۔ لبیک یا حسین کی صدائیں ہر طرف گونجتی رہیں۔